ये हमारा 6 क्लास का पहला यूनिट हम शुरू कर रहे हैं और इस यूनिट में भी हम स्टार्ट में होल नंबर ही पढ़ेंगे। होल नंबर्स की एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और मुख्तलिफ़ किस्म के और तस्वुरात कि इनको नंबर्स में कैसे पढ़ते हैं, ये सारा हमारा इस चैप्टर का मौजू है। ठीक है, एक एक करके हम सवालात करेंगे और आप साथ साथ चलते जाएं, इंशाल्लाह चीज़ें आपको समझ में आती जाएंगी। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पहला सवाल। हाउ मेनी रिंग्स आर शोन बिलो। ये सवाल पूछा है कि इसमें नीचे कितने रिंग्स हैं। ठीक है, ये रिंग्स कितने हैं। तो हम एक काम ये करते हैं कि एक इसको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 यहाँ है और यहाँ पे लाइनें कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब ये एक 100 का पैकेट है, 100 का रिंग है। अगर ये 100 का है तो 100, 200, 300, 400, 500, इसी तरह से ये 600, 7, 8, 9 और ये हो गए 1000 यानी 10। 100 का हमारे पास ये एक बंडल है। 100 ये हो गए और 100 ये हो गए, यानी ये हो गए 1000 और ये 1000 हो गए मिलके 2000। ठीक है जी, और ये हो गए 200। तो 2000 और 200 हम यहाँ लिख लेते हैं। 2000 ऊपर वाले पैकेट्स बने, ठीक है, और ये बने नीचे वाले 200। ठीक है, उसके बाद ये टेंस में देखें कितने हैं। ये एक टेंस, दो टेंस, तीन टेंस, फोर टेंस यानी 40। ये 40 बना और ये नीचे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, ये यूनिट है। ठीक है, तो आपने देखा कि 2247। अगर आप इसको ये लिखना चाहें, आपको पता है इन सबको हम एक साथ लिख सकते हैं। 2, फिर ये वाला 2, फिर ये वाला 4, फिर ये वाला 7। इसमें ये यूनिट है। ठीक है, ये यूनिट थे सारे और ये टेंस हैं। ठीक है, ये टेंस हैं। ठीक है, फोर टेंस हैं और 2 जो है वो 100 हैं और बाकी ये जो 2 हैं ऊपर वाले, इनको हमने माना है 1000। जो पैकेट थे बंडल्स, उनको हमने मान लिया है 1000। तो 2247 ये हमारा नंबर निकला। ठीक है, 2247। अब हमें नीचे सवालात जो दिए गए हैं वो इसी मुनासबत से हल करने हैं। हाउ मैनी मोर रिंग्स आर नीडेड। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि हमारे पास टोटल कितने हो गए, 2247। ये हमारे पास टोटल रिंग्स हैं। अब सवाल पर आते हैं। हाउ मैनी मोर रिंग्स आर नीडेड टू मेक अप 3000। कितने और रिंग चाहिए हैं इसको 3000 बनाने के लिए। 2247 में और कितने रिंग डालें कि ये 3000 रिंग्स हो जाएं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम वैसे ही सोचें। अगर मैं आपसे कहूँ सादा सवाल कि आपके पास 5 रुपीज़ हैं, इस 5 रुपीज़ में कितने रुपीज़ डालें। ये कितने की जगह मैंने डब्बा बनाया है कि आपके पास 12 रुपीज़ हो जाएं। ऐसे सोचें आप। ठीक है, बिल्कुल जो हिसाब इसमें होगा वही हिसाब इसमें होगा कि 2247 में कितने और रिंग डालें कि टोटल रिंग 3000 हो जाएं। ठीक है, देखिए मैं बिल्कुल
सादा करके चीज़ समझ रहे हैं हम, और फिर इसी को जो इसका हल हम निकालेंगे वही हल हम यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ आपके पास 5 रुपीज़ हैं और आप उसमें कितने मज़ीद रुपीज़ डालें कि वो 12 हो जाएं, तो जहन से सोचकर आपके दिमाग में फ़ौरन आ जाता है कि इसमें 7 रुपीज़ अगर हम और डालेंगे तो ये 12 हो जाएंगे। छोटी फिगर को आप जहन में सोच लेते हैं, लेकिन ये जो बड़ी फिगर है इसको जहन में सोचना मुश्किल है। अच्छा, अगर हम ये कहें कि ये 7 तक आप कैसे पहुँचे, तो एक तरीका इसका ये है कि ये जो जितने आपको बनाने हैं और जितने आपके पास हैं, इस 12 में से इस 5 को माइनस कर दें। क्या कर दें? माइनस। अगर आप 12 में से 5 को माइनस कर देंगे तो जवाब क्या आएगा? 7। सेम इसी पैटर्न पर अगर हम 3000 में से 2247 माइनस कर दें तो हमारे पास वो रकम आ जाएगी जो डालने से 3000 बनते हैं। तो 3000 में से 2247 मैं माइनस कर रहा हूँ। माइनस का सवाल आपको आता है, इसको यहाँ से कैरी दे दीजिए, फिर इसमें से एक कैरी इसको दे दीजिए, फिर इसमें से एक कैरी इसको दे दीजिए। ये बन गया 10, 10 में से 7 माइनस करा 3, यह रहा पीछे 9, 9 में से 4 गया 5। ठीक है, इसी तरह से यहाँ रहा 9, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ रहा 2, 2 में से 2 गया, कुछ भी नहीं बचा। तो 753 753 अगर हम इसमें ऐड कर दें 2247 में, तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो क्या आ जाएगा? 3000 आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सवाल था ये, लेकिन हमेशा याद रखिए बड़े सवाल को हल करने के लिए आप सबसे पहले एक छोटा पैटर्न उसी तरह के सवाल का बना के आप उसमें देखा करें कि किस तरह के ऑपरेशन हो रहे हैं, फिर सेम वही ऑपरेशन आप अपने उस बड़े प्रॉब्लम में लगा सकते हैं। ठीक है, ये वाला सवाल हमारा हल हो गया। अब हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब, इस वाले सवाल की जानिब। सवाल ये वाला क्या है? हाउ मैनी मोर रिंग्स आर नीडेड टू मेक अप 10,000? कितने मजीद रिंग चाहिए 10,000 तक बनाने के? ये सवाल भी बिल्कुल वैसे ही है, ये आप खुद करेंगे। ठीक है, हम चलते हैं अगले पेज के ऊपर। अगला सवाल है हाउ मैनी रिंग्स आर शोन बिलो? ठीक है, ये आपको याद होगा, हमने इसको 1000 मान लिया था, ये 1000 है, ये भी 1000 है। ठीक है, और ये भी 1000, ये हो गया 3000। 3000 और ये 600। ठीक है, 3000 हो गए। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अभी हमने जो देखे हैं 3000 ऊपर देख कर आए हम। ठीक है, और ये वाले जो हैं ये 600 हैं, और ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टेंस हैं, यानी ये 70 है। और ये कितने? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 यूनिट हैं। तो ये बना 3000, जो टोटल फिगर बना है 3677। ठीक है, ये हमारे पास फिगर बना है 3677। इसमें हम इस सवाल को स्टडी कर लेते हैं पहले। हाउ मेनी मोर रिंग्स आर नीडेड टू मेक अप 4000? इसको 4000 बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करें? ये वही सवाल बन गया कि ये आ जाए 4000। ठीक है, तो आपको पता है कि इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? 4000 में से 3677 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये सवाल आप कर लीजिएगा खुद ही। उसके बाद अगला सवाल भी है हाउ मैनी मोर रिंग्स। ठीक है, हाउ मैनी मोर रिंग्स आर नीडेड टू मेक अप 10,000? इसको 10,000 बनाना है, यानी ये मौजूद कितना था? 3677 था। इसको हम क्या बनाना चाहते हैं? 10,000 बनाना चाहते हैं। तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? ये सवाल भी आप खुद हल कीजिएगा, जैसे हमने पहला सवाल हल किया था। यानी 10,000 में से आपको 3677 माइनस करना पड़ेगा, तब हमारे पास आ जाएगा कि कितने जमा करने पड़ते हैं। ठीक है, अब हम चल रहे हैं अपने अगले पेज के ऊपर।
अगला पेज पर हम नंबर्स को वर्ड में प्लेस वैल्यू के साथ नंबर नेम को स्टडी करेंगे। ठीक है, मैं आपको पढ़ के सुनाता जाता हूँ, आप इसको बहुत तवज्जो से देखिए और इसको याद रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब हमारे पास लिखा हुआ है द प्लेस वैल्यू पार्ट्स ऑफ होल नंबर। एक जो बड़ा होल नंबर होता है उसके प्लेस वैल्यू के पार्ट्स को हम कैसे समझते हैं। होल नंबर्स आर मेड अप ऑफ पार्ट्स दैट मे बी कॉल्ड प्लेस वैल्यू पार्ट्स। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपको ये नंबर दिया हुआ है 4, 8, 5, 6, 2, 7। अब आपने अपनी पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा और हम इसमें भी इसको मज़ीद एलोबरेट करते हैं आपके सामने कि ये जो आप देख रहे हैं ये यूनिट है, ये जो है वो टेंस को शो करता है। ठीक है, और ये जो है वो 100 को शो करता है। ठीक है, तो यूनिट 10 और 100 हमारे सामने मौजूद हैं। इसी तरीके से ये जो है वो 1000 को शो करता है। ठीक है, ये जो है वो 10,000 को शो करता है। इसके लिए मैं 2 दफ़ा टी लिख रहा हूँ 10,000 को। और ये हमारे पास अगर हम अपने पाकिस्तान में बात करें तो ये लाख को शो करता है। ठीक है, तो अगर हम पाकिस्तानी लिहाज से देखें तो ये बना 4,85,627। ठीक है, 4,85,627। इसको इन्होंने अलग अलग करके 7 को अलग यूनिट में यहाँ तोड़ दिया। अच्छा, 2 क्योंकि टेंस है तो वो टेंस की फॉर्म में लिखा गया है 20। 6 क्योंकि 100 है लिहाजा वो 100 की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से 5 क्योंकि 1000 है तो वो 1000 की फॉर्म में लिखा हुआ है। फिर 8 जो है वो दरअसल 80,000 की फॉर्म में है। 10,000 का मतलब आपको डबल पढ़ना पड़ता है, यानी 8 नहीं बल्कि 10,000 है तो 8 का बना 80,000। ठीक है, और ये 4 लाख। तो आप अगर हम हर एक नंबर को उसकी प्लेस वैल्यू के लिहाज से समझें तो 7 यूनिट है, 20 टेंस है, 6 100 है, 5 1000 है, 80 10,000 है यकीनन, और ये 4 लाख है। जब आप इसको यहाँ मिलाएंगे 7 को, 2 को, 6 को, 6 तीसरी जगह पर आएगा, 5 जो है वो चौथी जगह पर आएगा क्योंकि 4 डिजिट हैं, 8 जो है वो 5वीं जगह पर आएगा क्योंकि इसमें 5 डिजिट हैं, और 4 जो है वो छठी जगह पर आएगा, इसमें 6 डिजिट हैं। तो ये बना 4 लाख। ठीक है, 85,627। ये हमारा तरीका है पाकिस्तान में पढ़ने का। ठीक है, लेकिन नंबर्स को पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनल तरीके से जो पढ़ना है उसमें हम इसको किसी और तरीके से पढ़ते हैं। वहाँ पर लाख का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ये अब आपको बहुत अच्छी तरीके से बात समझनी चाहिए। वहाँ पर इन तीन को हम यूनिट 10 और 100 मानते हैं और इन तीन को हम थाउजेंड्स मानते हैं और अगले तीन को हम मिलियंस मानते हैं। ये समझिएगा आप अच्छे तरीके से, यानी ये तो आपका यूनिट 10 और 100 है, इसको भी वो समझते हैं, इसको अलग अलग ही पढ़ते हैं, यूनिट 10 और 100। ठीक है, हर तीसरे लफ्ज़ में वो इंडिविजुअल को यूनिट 10 और 100 ही समझते हैं। ठीक है, लेकिन इस वाले पैकेट को वो 1000 का पैकेट पढ़ा करते हैं, हम 1000 का पैकेट पढ़ेंगे, इसको हम मिलियंस का पैकेट पढ़ेंगे। ठीक है, मिलियंस। इसका मतलब ये है कि अब अगर मुझे इंटरनेशनली इस नंबर को पढ़ना है तो मैं पढ़ूंगा 485,000।
ये पूरा पैकेट किसको शो करता है? 1000 को। तो 485,627 ऐसे पढ़ा जाएगा ये। 485 यानी इस 1000 के पैकेट को भी इंडिविजुअल पढ़ा जाता है, यूनिट, टेंस और 100 सपोज करके। तो ये बना 485। 485 किस पैकेट में रखा हुआ है? 1000 के पैकेट में रखा हुआ है। तो बोलेंगे 485,627। अगर फर्ज कीजिए यहाँ पर यूं लिखा होता 2 3 4, तो इसको हम कैसे पढ़ते? इसको हम पढ़ते 234 मिलियंस। 234 मिलियंस 485,627। ठीक है, इस तरह से इसको पढ़ा जाता है इंटरनेशनली। आप भी इसको ऐसे ही पढ़ना सीखें ताकि जो है वो आप आसानी से चीज़ें, नंबर जो है वो बयान कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इफ़ यू राइट द पार्ट्स ऑन पीसीज ऑफ पेपर यू कैन पुट them on top of each other to form the number symbols as shown above. Notice how the zeros of the various parts are hidden in the number symbol. ठीक है, यानी जितने नंबर हैं उनके जीरो जो है वो नीचे हिडन है। तो यहाँ लिखा है द प्लेस वैल्यू पार्ट्स आर आल्सो यूज मेक अप द नंबर नेम। ठीक है, ये जो हम इंग्लिश में बोल रहे हैं इसको 485,627, ये जो इंग्लिश में इसको बोला जाता है इसे आप कहते हैं कि ये नंबर का नेम है। ठीक है, याद रखिएगा, एक होता है नंबर का सिंबल और एक होता है नंबर का नेम। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये नंबर का सिंबल है, जबकि नंबर का जो नेम है वो ये 485,627। ठीक है, ये इस तरह से इसे हम कहते हैं कि ये नंबर का नेम है और इसे हम कहते हैं ये नंबर का सिंबल है। ठीक है, तो डिजिट में जो आप नंबर लिख रहे होते हैं वो सिंबल कहलाता है, और जब आप उसको वर्ड्स में लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं नंबर का नेम। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आगे ये कह रहे हैं किताब वाले कि इनको नंबर कैन आल्सो एक्सप्रेस रिटर्न एज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज। अब ये है 485,000। ठीक है, तो इसको 400,000 अलग लिख दिया, 80,000 अलग लिख दिया, 5,000 अलग लिख दिया। 400,000, 80,000, 5,000, 620 एंड 7। इसको हम कहते हैं एक्सपेंडेड नोटेशन। ठीक है, क्या कहते हैं? एक्सपेंडेड नोटेशन और प्लेस वैल्यू एक्सपेंशन। यानी जब आप किसी भी डिजिट को या किसी भी नंबर के सिंबल को उसके प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखते हैं, ठीक है, उसको आप प्लेस वैल्यूज़ अलग अलग, हर नंबर की प्लेस वैल्यू डिफाइन कर देते हैं, तो इस बात को हम कहते हैं प्लेस वैल्यू एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं 400,000, 80,000 एंड 5,000 एंड 620 और 7, इस पूरे को हम कहेंगे प्लेस वैल्यू एक्सपेंशन ऑफ 485,627। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो हमसे सवालात किए जा रहे हैं। लिखा है पहले सवाल में राइट द नंबर सिंबल। ठीक है, राइट द नंबर सिंबल्स एंड प्लेस वैल्यू एक्सपेंशन फॉर दीज नंबर्स। इन नंबर्स के लिए आपको जो है वो सिंबल भी लिखना है और वैल्यू, प्लेस वैल्यू एक्सपेंशन भी लिखना है। ठीक है, एक मैं सवाल कर देता हूँ, बाकी ये दोनों फिर आप करेंगे। लिखा हुआ है 124,565। तो देखिए पहले लिखा है 124,000, इसका मतलब ये है कि एक पैकेट आपको बनाना है 1000 का और एक पैकेट आपको बनाना है 100 का। ठीक है, 124,000 ये हमने लिखा 1000 के पैकेट में,
565, 565। तो हमारा जो डिजिट बना वो क्या बना, 124, 124, कॉमा भी लगा सकते हैं आप। ये 124,565 ये हमारा बना सिंबल इस सवाल के लिए। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसको प्लेस वैल्यू एक्सपेंशन जाहिर करें तो ये 100,000 के पैकेट में है, तो मैं लिखूंगा 100,000 का पैकेट है प्लस, ठीक है, उसके बाद 220, तो ये 20 भी 1000 का पैकेट है। उसके बाद 4 भी 1000 का पैकेट है। 4 देखिए, मैं ये यूनिट की फॉर्म में लिखा है, ये टेंस की फॉर्म में लिखा है और ये 100 की फॉर्म में लिखा है, और क्योंकि ये सब 1000 के पैकेट में है इसलिए इनके साथ मैंने 3 जीरो लगा दिए। ठीक है, ये बना आपका, इसको हमने तोड़ लिया प्लेस वैल्यू एक्सपेंशन के अंदर। अब हम चले अगले की तरफ। ये है 500, तो मैं लिखूंगा 5 और 100 के लिए मैं डालूंगा 2 जीरो। फिर उसके बाद है 60, 60 का मतलब 6 टेंस है, तो मुझे लिखना पड़ेगा 60, और फिर 5 के लिए मुझे लिखना पड़ेगा 5 यूनिट। तो ये जो हमने पूरा लिखा है ये इसकी प्लेस वैल्यू एक्सपेंशन है, किसकी, 124,565 की प्लेस वैल्यू एक्सपेंशन कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, ये मैंने एक सवाल कर दिया है, अगले सवाल आप जो है वो खुद करेंगे। पहला ये सवाल है 210,763, ये आप इसका नंबर भी लिखेंगे डिजिट के फॉर्म में या सिंबल के फॉर्म में, और फिर इसकी प्लेस वैल्यू एक्सपेंशन भी जाहिर करेंगे। इसी तरह अगला सवाल है 401,000, ठीक है, 807, 401,000 और 807। ठीक है, इसको भी आप खुद लिखने की कोशिश कीजिएगा। चलते हैं हम अगले पेज की तरफ। अगला सवाल है 602,484, ये भी आप खुद कीजिएगा। ठीक है, 106,000, सही है, 558, ये भी आप खुद कीजिएगा। 711,000, ठीक है, 313, ये भी आप खुद कीजिएगा। अब हम जा रहे हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। नाउ ऑर्डर द नंबर सिंबल यू रोट फॉर क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट एंड राइट देम डाउन। इस सवाल में आपने जितने भी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर नंबर आप लेकर आए थे उस नंबर को आप ऑर्डर में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, ऑर्डर में। यानी फर्ज कीजिए आपके नंबर बने, फर्ज कीजिए पहला बना 125, दूसरा बना 635, तीसरा बना 782, अगला बना 102। ठीक है, ये नंबर बने हैं। तो आपको बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी अब आपको इसको ऑर्डर देना है। सबसे पहले जो सबसे बड़ा है वो लिखना है 782, उसके बाद जो है वो, उसके बाद कौन सा था जो उससे छोटा है वो लिखना है 635, उसके बाद उससे छोटा लिखना है, ठीक है, 125, उसके बाद उससे छोटा लिखना है 102। ये मैंने मिसाल दी है। आप जब जो नंबर पिछले सवाल में ए बी सी डी ई एफ में आपने जितने नंबर बनाए हैं उन सारे नंबर को इस्तेमाल करते हुए इस सवाल में आप उन्हें ऑर्डर देंगे। सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर छोटा नंबर, फिर छोटा नंबर, फिर छोटा नंबर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या है, अगला सवाल हमारे पास है राइट द प्लेस वैल्यू एक्सपेंशन फॉर द दीज नंबर। इन नंबर्स के लिए आपको प्लेस वैल्यू एक्सपेंशन बयान करनी है। ठीक है, अब जैसे ये हम दो पैकेट है हमारे पास, एक 1000 का एक 100 का है, तो ये 789,000, ठीक है, और 324, इसका प्लेस वैल्यू हमें डिफाइन करनी है। जैसे ये वाला सवाल मैं कर देता हूँ,
500 एंड इसमें टेंस तो है ही नहीं और ये यूनिट है, तो मैं लिखूंगा 500 पहले वाले के लिए 500,000, दूसरे वाले के लिए 0, ये क्योंकि टेंस है ना ये, तो इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन बताने के लिए मैंने अब लिखा। और 1000, ये तीनों जो है वो 1000 के पैकेट में है, 501, ठीक है, तो मैंने लिखा 501। और फिर 103, 100 का मतलब 1 के साथ आपने 2 ज़ीरो लगा दिए, और 0 का मतलब यूनिट टेंस तो है ही नहीं, फिर 3, ये इसकी बनेगी सबकी प्लेस वैल्यू। ठीक है, मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है, आप इसको इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे बल्कि उसी फॉर्म में लिखेंगे। पहले 500 लिखा, फिर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना ये लिखने की ज़रूरत है, ना ये लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे चलें। ये सारे सवालात आपको इसी तरह से करने हैं, सबकी प्लेस वैल्यू डिफाइन करनी है। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अरेंज द नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। अब आपको ये जो नंबर दिए गए हैं, इन नंबर को सबसे छोटे नंबर को पहले लिखिए, ठीक है, उसके बाद उससे बड़ा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा नंबर। तो स्मॉल से बिगेस्ट की तरफ जाते हुए इन नंबर्स को आपको ऑर्डर करना है। ठीक है, ये नंबर हैं और ये नंबर है, आपको देखना है इसमें सबसे छोटा कौन सा है। सबसे छोटा इसमें मुझे नज़र आ रहा है ये वाला। ठीक है, 287,564 सबसे छोटा है, पहले ये लिखेंगे। ठीक है, 287,564। अब देखिए इससे बड़ा कौन सा है, 2 के बाद आता है 4, और 4 ये 487,000 है, जबकि ये 441,000 है, तो इसके बाद ये आ जाएगा 441,000। तो इसी तरह से आपको पहले छोटा लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो स्मॉल से, सही है, स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट की तरफ आपको जाना है। तो ये सवाल भी आप कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आ गए। ठीक है, हाउ मेनी शॉर्ट थिक लाइंस आर शोन ऑन द नेक्स्ट पेज। हाउ मेनी शॉर्ट थिक लाइंस आर शोन ऑन द नेक्स्ट पेज। अगले पेज पर कितनी शॉर्ट थिक लाइनें आपको दिख रही हैं। पहले अगले पेज पे जाते हैं, तो शॉर्ट थिक लाइनें कितनी दिख रही हैं, तो बहुत हैं। ठीक है, हर एक 100 का पैकेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1000 बना। ठीक है, ये 1000 का एक लाइन में 1000 जो है वो शॉर्ट थिक लाइनें हैं। अच्छा, इसी तरीके से टोटल लाइनें इसमें कितनी होगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर उसके बाद 5 6 7, ठीक है, 8 9 10, तो ये तो हो गए 10,000। ठीक है, कितने हो गए आपके, 10,000। तो हमारा जो सवाल पूछा था उन्होंने पहले वाले पेज पे, वो इससे मुताल्लिक़ा था। सवाल ये था कि हाउ मेनी शॉर्ट थिक लाइंस आर शोन ऑन द नेक्स्ट पेज। हमें पता चल गया वहाँ जो टोटल लाइनें हैं वो हैं 10,000। ठीक है जी, ये 10,000 लाइनें हैं। अगला सवाल है हाउ मेनी लाइंस विल बी शोन ऑन 10 पेजेस लाइक द नेक्स्ट। ठीक है, जो नेक्स्ट पेज पर जितनी लाइनें हैं, इतनी लाइनें 10 पेज पर हों, यानी उस तरह के 10 पेज पर कितनी लाइनें होंगी। तो 10,000 को जब 10 दफ़ा आप लिखेंगे तो वो हो जाएगी 100,000। कितनी हो जाएगी, 100,000। ठीक है, हाउ मेनी लाइन्स विल बी शोन ऑन 100 पेज लाइक द नेक्स्ट। जब 10,000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगी 1000,000। ठीक है, आपको पता है कि जब हम ये 3 का जो पैकेट होता है, इसको हम 100 मानते हैं, इसको हम 1000 का पैकेट मानते हैं, और अब ये जो चला गया है ये चला गया मिलियंस के पैकेट में, तो हम इसको बोलेंगे
1 मिलियन। 100 पेजेस पर इस तरह की जो लाइनें होंगी वो 1 मिलियन होंगी। ठीक है, याद रखिएगा। पहले 3 100 को जाहिर करते हैं, दूसरे 3 1000 को जाहिर करते हैं और बाकी के अगले 3 मिलियंस को जाहिर करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ 100 लाइन्स ईच आर देयर ऑन द नेक्स्ट पेज। 100 लाइन के कितने ग्रुप हैं? आपको याद होगा वो 10,000 बने हैं, तो 100 के कितने ग्रुप होंगे? ठीक है, मैं अगर वहां लिखूं 10,000 लिख दूं, ठीक है, एक बार हमें फिर देखना पड़ेगा कि वो टोटल कितने हैं। तो आपको याद होगा कि ये पूरे मिलके बने 1000 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10,000 थे। ठीक है, अच्छा, अब सवाल जो पूछा है वो पूछा है कि इसमें हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ 100 लाइन्स, 100 लाइन के कितने ग्रुप हैं 10,000 में। तो अगर मैं सबसे पहले 10,000 लिखूं तो मैं 10,000 यूं लिखूंगा 10,000। ठीक है, इसमें ये कह रहे हैं 100 के कितने ग्रुप हैं, किसके कितने ग्रुप हैं 100 के, तो 100 के 100 ही ग्रुप हैं। ठीक है, 100 के कितने ग्रुप हैं 100, क्यों? क्योंकि एक ग्रुप में 100 हैं, एक लाइन में 10 हुए, 10 लाइनों में 100 हो गए। ये बात क्लियर हो गई आपको? अगला सवाल पढ़ते हैं। हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ 10 लाइन्स ईच आर इन द नेक्स्ट। ठीक है, तो 10 में कितने जीरो होते हैं? मैं दोबारा से लिखता हूँ, ये 10,000 है। ठीक है, टेंस हमें पता चलाने कितने टेंस हैं, तो इसमें 1000 टेंस हैं। ये तरीका है इसका मालूम। 100 मालूम करना हो तो आप दो जीरो को अलग करके देखिए कितने 100 हैं। 100 हैं वहाँ, जबकि टेंस के ग्रुप कितने हैं, तो मैंने एक जीरो अलग किया। टेंस के ग्रुप 1000 हैं उन लाइनों में। क्लियर हो गई बात आपको? चलिए हम अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मच इज ईच ऑफ द फॉलोइंग। सही है, हाउ मच इज ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें आपको माइनस करना है, वो माइनस करके बताना है कि इसका क्या जवाब आएगा। 6,606 666,666 में से 600 को माइनस करना है। जब आप 600 को माइनस कर देंगे तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 66 रह जाएगा। इसको हम डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते हैं, ये 600 में से 6 माइनस हुआ तो यहाँ आ गया 0 और ये 6 ऐसे रहे। इसमें से 60 माइनस करेंगे तो ये वाला 6 खत्म हो जाएगा और 0 सही आ जाएगा। 6 6 6। ठीक है, ये वाला 6 भी ऐसे लिखूंगा, जबकि ये वाला 6 गायब हो जाएगा क्योंकि उसकी जगह यूनिट टेंस जो है वो निकल गया है और ये वो वाला 6 ऐसे ही रह जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे तो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस 6 को हम 60,000 माइनस हो जाएंगे, यानी ये वाला प्लेस वैल्यू इसमें से निकल कर 0 बचेगा। ठीक है, और बाकी बचेगा 6 कॉमा 6 6 6। तो ये वैसी माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें ही देखना पड़ेगा कि कौन सी प्लेस वैल्यू में से माइनस हो रहा है। ये तो यहाँ से 6 माइनस हो गया तो यहाँ बचा 0, बाकी ऐसे ही आ गए 6 6 कॉमा 6 6 6। ठीक है, ये सवाल तो ऐसे ही आप हल कर लेंगे। आगे चलते हैं हम। राइट द नंबर सिंबल वाइल यू काउंट इन 10,000 फ्रॉम 80,000 अप टू 40,000। ठीक है, 80,000 से लेके 140,000 तक आपको जो है वो नंबर्स लिखने हैं और 10,000 का गैप लेके चलना है। ठीक है, जैसे 80,000 के बाद क्या आएगा, 80,000 के बाद आएगा 90,000, 90,000 के बाद क्या आएगा, 90,000 के बाद आएगा 100,000, 100,000 के बाद क्या आएगा, 100,000 के बाद आएगा 110,000,
क्योंकि आपको 10,000 गैप दे के ये गिनती लिखनी है। और कहाँ तक लिखनी है? 140,000 तक। तो 110,000, फिर 120,000, फिर 130,000, फिर 140,000। ये सवाल क्लियर हो गया? चलें अगले सवाल पे चलते हैं हम। अगले सवाल में कहा है फ्रॉम 580,000 अप टू 640,000। इसमें भी आपको 10,000 का गैप देकर यहाँ से गिनती शुरू करनी है और यहाँ तक लिखनी है। ठीक है, फ्रॉम 880,000 अप टू 1 मिलियन। 880,000 से आपको शुरू करना है और 1 मिलियन तक आपको जाना है। ठीक है, इसको ऐसे 880,000 1000 के लिए देखिए मैं तीन जो है वो क्योंकि इसमें 100 जगह है ही नहीं, 1000 की जगह मैंने 880,000 लिखा। अगला जो नंबर होगा वो 890,000 होगा। सही है। उसके बाद अगला जो नंबर होगा वो 890 के बजाय जब 10,000 डालेंगे तो 90 खुद क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा और 100 की वजह से ये हो जाएगा 9। तो 900,000। ठीक है, उसके बाद 910,000, 920, 930, 940। इस तरह से आपको कहाँ तक जाना है? 1 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब ये 900 नहीं रहेगा, ये 1000 हो जाएगा। जब 1000 हो जाएगा तो ये 1 मिलियन की तरफ चला जाएगा। 1000 के अंदर 0 0 आ जाएंगे और 100 के पैकेट के अंदर तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको भी देख लीजिएगा आप। उसके बाद हम चले गए सवाल नंबर डी पर। फ्रॉम 888,000 अंटिल यू पास 1 मिलियन। यानी आपको फिर 10,000 के गैप से यहाँ से शुरू करना है और 1 मिलियन तक जाना है। ठीक है, उसके बाद हम ये क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। कंपेयर टू नंबर्स इन ईच केस विच इज़ बिगर। आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। ठीक है, ये आसान है, आप खुद इसको मैनेज कीजिएगा। हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें से कौन सा बड़ा है? आप यकीनन बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं, तो पता चलाइएगा इसमें क्या बड़ा है। तो आज का सबक हमारा यहाँ ख़त्म हुआ। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 हम देख लेते हैं। अगर नया टॉपिक है तो छोड़ देते हैं, वरना फिर हाँ नया टॉपिक है। चलें जनाब, आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हो गया।